हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल। आपके यानी कि ये नया चैनल बन रहा है आपके इसमें मैथ्स के लिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए ऑल्सो ये है, दोनों के लिए है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैट्रिक्स। आपने इस स्टडी भी किया हुआ होगा ये मैट्रिक्स जैन। मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले कोई भी हम चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, कहां से लिया गया है और इसका हम यूज क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक तरह से ये अरेंजमेंट होता है, एरे भी बोलते हैं इसको, अरेंजमेंट भी। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? एरे। एरे मींस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अब किन चीजों का अरेंजमेंट? किन नंबर्स का? जैसे मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 7 9 11। अब ये स्पेस में किसी स्पेस में फैले हुए हैं नंबर्स है, तो मुझे इन्हें एक साथ लेकर आना है जिससे कि मैं इनका अरेंजमेंट कर पाऊं। जैसे ये नंबर्स वगैरह हैं हमारे पास, देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको मैंने क्या कर दिया? एक जगह स्थित ये कर दिया, यानी कि एक जगह मैंने अरेंजमेंट इनको कर दिया, तो ये इस उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक तरह से जैसे ये मैट्रिक्स का, ये आपके जो मैंने किया है ये साइन होता है मैट्रिक्स का। जैसे अगर ये अब जो हमारी बातें होती हैं, जैसे मैट्रिक्स है, नंबर्स हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो a इक्वल टू दिस। तो हम जब भी यानी कि किसी मैट्रिक्स को लिखेंगे, ओके स्टूडेंट, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा। इसकी जगह आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो और चीज बात होती है कि यानी कि इसमें है क्या 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 है। ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन में कर रहा हूं, ये क्या होती है? आपकी रोज होती है। क्या होती है? रोज। ये भी रो है, ये भी रो है, और इनको हम जनरली R1 R2 R3 एंड सो ऑन तक ले जा सकते हैं, जितने भी हो जाएंगी। और एक इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वर्टिकली है ये, जैसे 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। ये भी क्या, ये होते हैं हमारे कॉलम्स C1 C2 C3। ये सब क्या होते हैं? आपके कॉलम्स होते हैं, रो। और जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी रो और कॉलम के यूज, यानी कि रो और कॉलम को यूज करके ही बनेगी। अब देखिए अगला जो तो आता है हमारा, इसमें आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें पता होना चाहिए ऑर्डर, इस मैट्रिक्स को हमने दे दी, लेकिन ऑर्डर इनका क्या है? जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा इसका ऑर्डर क्या है। देखेंगे हम इसमें रो क्या है? R1 R2, दो रोज हैं, और कॉलम हम देख पा रहे हैं C1 C2 एंड C3। इसका मतलब क्या है? हमारी दो तो रो हो गई, इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे स्टूडेंट्स? ये बनेगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 तो हो गए आपकी रोज और एन 3 हो गए आपके कॉलम्स हो गए। यानी कि एन को हम रोज से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड एन से कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आप करेंगे और इनका ऑर्डर बताएंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? These matrix, type of many such matrix. Let's say first example लेंगे हम, A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सेकेंड है एनिमल B मैट्रिक्स 1 9 2 7 1 8। ये देखिए 2 मैट्रिक्स मैंने ले ली, अपने पास से एग्जांपल्स लिए हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। व्हाट इज द, यानी कि ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर। अब ये देखेंगे यहाँ पे 2 रो हो गई, R1 R2 लिख देंगे,
और 2 ही इसके कॉलम्स है, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 2 × 2। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड, इसका सेकंड वाले का भी देखेंगे आप, ऑर्डर क्या होगा इसमें R1 R2 R3, तो इसमें कितनी रोज हो गई 3, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 3, यानी कि m के प्लेस पे। मैंने पहले भी अभी बताया आपको ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, इसमें ऑर्डर कितना है 3 है और रोज कितनी है, अब देखिए सॉरी रोज कितनी है इसमें 3, R1 R2 R3, एंड कॉलम्स कितने होंगे वर्टिकली देखिए आप C1 C2, तो यानी कि n क्या हो गया आपका 3 × 2। ओके स्टूडेंट्स, एंड लेट्स से एक आपके लिए ये होमवर्क में है, आप इसका ऑर्डर बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ऑर्डर आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालेंगे। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब हिंदी में अगर मैं लिखता हूं आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। अब यानी कि मैट्रिक्स जो होता है कितने प्रकार का होता है, कितने तरीकों का होता है, काइंड क्या क्या है इसके और क्या क्या इनकी स्पेशलिटी है जो हम पहचान पाए। सबसे पहला आता है देखिए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है, आपने देखा होगा रेक्टेंगल की एक शेप होती है, रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि अलग अलग होती है, लेंथ और ब्रेड्थ इनकी अलग अलग होगी। या इसमें क्या होता है, इसको हम जो लिखते हैं आव्यूह को, मैट्रिक्स को, आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड लेट्स से A31 A32 A33 एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। नॉर्मली ये होता। अब देखिए इसमें रोज कॉलम आपको देख पा रहे होंगे कितनी रोज हैं, इसमें आपकी रोज हैं 1 2 3। अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूं यानी कि A11 A12 A13, अब इसमें रेक्टेंगुलर का क्या मतलब हो गया, केवल ये हो गया आपकी लेंथ ये होगी, तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, यानी कि जिसमें केवल एक तरह से यही रहेगा आपके, जिसमें आपकी रोज रहेगी केवल R1 है, कॉलम से में मतलब नहीं है, केवल R1 रोज है। सेकंड टाइप होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे जब इसमें हो यानी कि कॉलम में केवल कॉलम मैट्रिक्स होगी 1 2 3, या सेकंड हो गया आपका कोई मैट्रिक्स होगी, सपोज करो 1 2 3 4, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कॉलम केवल एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। नंबर थर्ड इसमें आती है आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो m इक्वल टू n आएगा, यानी कि रोज और कॉलम इक्वल आएंगे। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, ये दोबारा देखिए 1 2 3 4। अब इसमें देखिए रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया इसका 2 क्रॉस 2 का हो गया। ठीक है जी, 2 क्रॉस 2 का इसका ऑर्डर हो गया है आपका। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हम कहेंगे। जैसे ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रोज कितनी है हमारी इसकी 3 और कॉलम भी कितने हैं 3, तो 3 क्रॉस 3, तो स्क्वायर आपकी मैट्रिक्स ये होगी। अब जो काम अगला जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी का मतलब मैट्रिक्स का हम कभी भी इक्वालिटी करेंगे या इक्वल करेंगे
या समानता देखेंगे तो हमेशा दो मैट्रिक्स तो हमारे पास कम से कम होनी ही चाहिए। लेट्स से मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गई ए, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, ये ए इक्वल टू ए बी सी डी, एंड दैट बी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी 1 2 3 4। अब इक्वालिटी जो हमारा टॉपिक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमें ये दिखाना है कि इसमें अगर इस प्रकार आता है तो ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट वो पहले बी की पहले उससे बिल्कुल इक्वल होगा। सेकंड क्या होगा, बी इससे होगा 2 से, यानी कि बी के 2 से इससे। सी किससे होगा, सेम अपने पोजीशन पे, और डी किस पे होगा, यहां से। यानी कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। तो इसे हम अगर मान, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी वेरिएबल्स वगैरह की, तो उसमें इसी प्रकार हम निकालेंगे वैल्यूज। लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूं मैं कोई, a इक्वल टू हमारे पास x y z और w, एंड b इक्वल टू हो गया आपका 2 4 1 3। तो अब वो बोल देगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो किस प्रकार करेंगे हम स्टूडेंट्स, जो हमने अभी समझाया है कि यानी कि बिल्कुल a और b मैट्रिक्स को आप देखोगे जो जिस स्थान पे है वो उसी स्थान पे हम देखिए x के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y किस प्लेस पे है, y के प्लेस पे इक्वल टू 4, एंड z किस प्लेस पे है देखेंगे आप, z कहां पे जाएगा 1 पे, एंड w कहां पे पहुंचेगा इक्वल टू 3 पे। तो इस प्रकार हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आधार पे, ये आपका 1 नंबर का सवाल जरूर बनेगा बोर्ड एग्जाम में, वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपके जनरल वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। सेकंड एग्जांपल इसी में ले लीजिए कोई, ये एक्स मैट्रिक्स है आपकी 2 3 1 7, एंड वाई कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो ये आपका हो गया है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और 1 एंड 7। तो इसमें हमें क्या निकालना है, x और y की, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पे अगर जैसे 2 3 1 7 x प्लस वाई एक्स प्लस, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका, इसे मैं लिख सकता हूं a11 a12 a121 एंड a22 हो गया। अब इसी y मैट्रिक्स को आप देखेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डेंस में, जैसे a11 पे क्या है दिस, a12 पे क्या है दिस, एंड लेफ्ट a21 पे 1 है तो यहां भी 1 होना चाहिए बिल्कुल, और यहां पे भी यानी कि 7 है तो यहां भी 7 होना चाहिए, जब वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, या इसे बनाना पड़ जाए। चलो अब इसकी हम वैल्यूज निकालते हैं, x प्लस वाई, x की सॉरी x एंड y की। देखिए अब यहां पे देखेंगे x और y मैट्रिक्स को देखेंगे, a11 पे क्या है 2, एंड y मैट्रिक्स जो है उस पे क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई। नेक्स्ट क्या है, यानी कि इन a21 और a22 को हमें कुछ नहीं करना है, ये तो सेम वैल्यूज हैं, कोई इसका कुछ नहीं करना, चेंज करना, केवल हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये लेके चले, देखिए x माइनस वाई, और इसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या है 3 है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये दोनों इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल की, आपने 10th क्लास में कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको करेंगे। यानी कि आपके पास 3 मेथड्स होते थे, नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो आपको सुटेबल लगे आप उससे निकाल सकते हैं वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलो ट्राई करते हैं इसमें। x प्लस इक्वेशंस 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, x और
y है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, किसी एक को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के आपको तरीके पता है, मेथड्स है, वो आप खुद करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन, एड द इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, इधर से जोड़ दीजिए 2 एंड 3 5, और यहां पर हम ऐड करेंगे तो ये डिफरेंट साइड में माइनस हो जाएंगे 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 5/2। नेक्स्ट क्या होता है, दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं, x की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन, वो आप उसके लिए फ्री है, कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन 2 मैं 2 में रख रहा हूं, क्या मिलता है देखते हैं आइए। नेक्स्ट 2 इक्वेशन 3 इक्वल टू 5/2 माइनस वाई, क्या आएगा, दोनों यानी कि कांस्टेंट दूसरी साइड ले जाइए, अदर साइड शिफ्टिंग 3 माइनस 5/2, तो क्या आएगा, ये सभी को आता है फ्रैक्शंस को सोल्व करना। 2 3 जा 6 माइनस के 5/2, तो ये वैल्यू आ गई, सॉरी प्लस के 1/2, और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू माइनस के 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये केवल एक एग्जांपल था, आप एग्जांपल x इक्वल टू 5/2 एंड y इक्वल टू माइनस के 1/2। तो इस तरह से आप x और y की इक्वालिटी ऑफ पेयर के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि सवाल बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, 1 से 2 नंबर का आ जाता है। और इसी तरह के कई क्वेश्चंस आप करोगे, करके देखने भी चाहिए कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं अपने पास से, वो सभी स्टूडेंट्स देखते रहे और जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो नोट करते रहेगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपकी एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 4, इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए मैट्रिक्स आपको दे रखी है x प्लस 3 माइनस 6 b माइनस 3 z प्लस के 4 a माइनस 1 माइनस के 21 2y माइनस 7 0 0 इक्वल टू आ गया है आपका 0 माइनस 6 2b प्लस के 4 6 माइनस के 3 माइनस के 21 3y माइनस 2 2c प्लस के 2 एंड 0। अब इसमें इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स इक्वालिटी में दे रखी है आपको, दो मैट्रिक्स आपको इक्वालिटी में दी हुई है, और नंबर 2 आपको ये पता भी होगा कि यानी कि इसमें किस किस की हमें वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल्स आपको देख पा रहे होंगे, x ओके यानी y और z a b, इनकी सभी की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इक्वालिटी ऑफ पेयर पे आप क्या देख पाएंगे कि केवल हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं दोनों साइड के। जैसे x प्लस 3 यानी कि a11 के प्लस पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ देखेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल लिख लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिमिलर वैल्यू से क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस के 3, x का काम खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी a12 पे है और ये भी a12 पे है। तो z प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू क्या आएगी बेटे, इसको 4 को इधर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, z इक्वल टू 2, तो z भी हमारा खत्म हो गया, सॉरी ये y है, ये z खत्म हो गया। नेक्स्ट 2y, अब ये देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग पे कौन है, कौन कौन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर देखिए 2y माइनस 7 3y माइनस के 2, ठीक है, 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2।
अब हम क्या करेंगे, जो एक से ये वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल हम इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट को अदर साइड ले जाएंगे। लेट करते हैं 2y माइनस 3y इक्वल टू -2 प्लस के 7। तो 2y माइनस 3y माइनस y मिलेगा हमें, गेट y। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू माइनस के 5। अब माइनस हमारी किसकी वैल्यू मिल गई, y की मिल गई। अब हम a और b की वैल्यू की तरफ जाते हैं। a और b देख लीजिए आप कहां पे है, ये देखिए a 2 पे प्लेस पे बैठा है और यहाँ भी। इसके हमें दोनों ही मैट्रिक्स में केवल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं, जहां कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ही इक्वल रख दीजिए, आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोरस्पॉन्डिंग a माइनस 1 इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू इसको शिफ्ट कर देंगे -3 प्लस के 1, क्या मिल जाएगा हमें a की वैल्यू -2। नेक्स्ट, अब हमारा a भी हो गया है। अब हमको देखना है b कहां पे, देखिए a 3 1 के प्लेस पे, और यहां पे क्या है, यहां भी 2b प्लस 4 दोनों का इक्वल रख दीजिए। b -3 इक्वल टू 2b प्लस के 4। अब जैसा कि अभी मैंने इसमें a वाले केस में किया है, ऐसे इसमें क्या करोगे आप, सेम वेरिएबल एक साइड ले लेंगे, b -2b 4 प्लस के 3। अब देखना मैंने क्या किया है, यहाँ पे b यही रखा, 2 इस साइड को मैं इधर लिया है, इसको 2b को आप इधर भी ले जा सकते हैं दूसरी साइड, वो आप उसके लिए फ्री हैं। ओके, b -2b कितना होगा, -b और इक्वल टू 7। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -7। तो हमारी सभी वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं, देखिए x y z a b। x कितना आ गया, x कितना आ गया देखेंगे हम -3। y कितना आ गया आपका, y पे मैंने वैल्यू निकाली थी बेटे अभी, -5 हो गई। z कितना आया था हमारा, 2 आ गया। a कितना आ गया हमारा, -2 आ गया। और b कितना आ गया, अभी हम निकाल के हटे हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो मेन काम क्या है, जो इक्वालिटी ऑफ पेयर का मतलब होगा, जब वो वेरिएबल्स की वैल्यू निकलवाएगा, केवल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम देखेंगे, जो जिस स्थान पे उसे उसके इक्वल रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसी तरह के। एक मैं थोड़ा सा एक आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, जैसे ये अभी मैंने बताया भी था, a 1 2 3 4 एनी मैट्रिक्स and b have a elements 1 2 1 4। तो अब अगर मैं इसे बोलूं कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, जैसे देखिए a 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 4 4 के, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 3 does not equal to 1। तो so it is not a equality of matrix। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका अब आपकी उधर चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 पे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको। एक्सरसाइज 3.1 आपका पहला ये क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। a इक्वल टू, ये आपको मैट्रिक्स दी है 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 एंड लास्ट इसका कॉलम हो गया इस -7 12 -7 और ये हो गया आपका 12 और 17। अब मुझे इसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, मैंने जैसे कि बताया है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर
ऑर्डर देखिए यानी कि m इक्वल टू n कितना होगा, रोज कितनी है हमारी, देखिए 1 2 3, कितनी रोज हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस पे जाते हैं कॉलम, वर्टिकली कितने हो गए हमारे 4, यानी कि कॉलम कितने हो गए आपके 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होगा इसका 3 क्रॉस 4, यानी कि ये आपकी रोज हो गई एंड कॉलम ये हो गए आपके। अब सेकंड इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, वो है इसमें यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कुछ नहीं है, सब आप काउंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बैठेगी इसमें। तो वैसे अगर यानी कि शॉर्ट तरीका है 3 है 4 है, मल्टीप्लाई कर दिए जी, 3 4 जा 12 हो गया। अब इसी में एक सवाल और बन जाएगा आपका 3, यानी कि 3 क्रॉस 4 इक्वल टू आ गया 12। अगर किसी का ऑर्डर में यानी कि अब ये एलिमेंट जो होंगे आपके 12 हैं, तो उसका ऑर्डर भी पूछ सकता है, उल्टा भी कर सकता है उसको रेसिप्रोकल में, कि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है 12 है, तो इसका ऑर्डर बताइए क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर देखिए, अब सीधा सा देखिए 12 कौन कौन से किन किन टेबल्स में आता है, ये बहुत ही आसान तरीका है। 12 किस में आएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 1, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 6। तो ये इसका यानी कि ऑर्डर्स हो सकते हैं, मे बी ऑर्डर हो सकते हैं 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 उससे हम ऑर्डर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो आपको प्रॉब्लम समझ में ना आई या जो भी आए आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस पर देखने के बाद उसको हम अपने उसमें संज्ञान में लेंगे, उसके बाद आपको कराएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 24 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, 24 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो हमें इसका ऑर्डर बताना है, व्हाट विल बी द ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर, इसमें क्या होगा हमारा ऑर्डर। देखिए 24 है, 24 का यानी कि कौन कौन से प्राइम इसमें आता है टेबल्स में, एक तो ये हो सकता है 1 मल्टीप्लाई 24, इसको रिवर्स कर दीजिए 24 मल्टीप्लाई 1, और देखिए 12 2 जा 24 एंड इसको रिवर्स करिए, ये आ जाएगा 3 8 जा 8 3 जा 6 4 जा 4 6 जा। और कुछ आ सकता है स्टूडेंट्स, 24 12 ये हो गया 28 3 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा। तो ये आपके संभावित, हिंदी में बोलते हैं इसको संभावित ऑर्डर्स आपके हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है आपका, कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं इसमें। एक आ गया है आपका ये, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए आई जे आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, फोर्थ ए आई जे आई प्लस जे होल स्क्वायर 2, और आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है, 2 क्रॉस 2। तो ए हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है, ए आई जे हमें यानी कि बनाना है। ये तो आपकी हो गई रोज और ये हो गए आपके कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीधी सी हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 A12 A21 A22। इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्टली I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। तो A11 बनाने के लिए क्या करेंगे हम,
इस फॉर्मेट में i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 हम लिख देंगे। तो a 1 1 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? i की जगह 1, j की जगह पुट, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 और 1 2 का होल स्क्वायर 2, 1 2 से 2 गया, क्या आ गया है स्टूडेंट्स? 2 आ गया है। नेक्स्ट a 2 1, यानी कि ये i है और ये आपका j है, तो सीधा उसमें रख दीजिए आप, सॉरी 1 2 कर लीजिए ना, 1 तो 1 प्लस के 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 and 2 3 स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। नेक्स्ट a 2 1, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। नेक्स्ट a 2 2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो कितना हो गया 8। तो अब हमारी ये जो मैट्रिक्स बन जाती है उसमें हम क्या लिखेंगे? a11 कितना आया है हमारा 2, a12 9 अपॉन 2, a21 9 अपॉन 2 एंड a22 हमारा आ गया है 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है उसके अकॉर्डिंग जो i और j उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका एनसीईआरटी का इसका थर्ड पार्ट है। क्या दिया हुआ है? ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 2 है एंड दिस होल स्क्वायर। इसका भी हमें वही करना है, ए आई जे यानी कि हमें मैट्रिक्स मेक करनी है। तो a11 के लिए क्या करेंगे? ये i हो गया आपका एंड दिस इज j। चलो करते हैं स्टूडेंट्स। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर 2, तो क्या आ जाएगा? 1 एंड 2 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2, 1 और 2 2 1 जा 2 और 1 3 अपॉन 9। तो अब हम लिखेंगे a12, व्हाट इज दिस? व्हाट विल बी द 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। a21 फाइंड आउट करेंगे हम 1, ये हो जाएगा आपका सॉरी 2j। थोड़ा ये बेटा थोड़ा सा ये स्लिप हो गया जल्दी से, हम इसको दोबारा करेंगे रिपीट में। जल्दी का काम शैतान का काम, देख लीजिए थोड़ा सा हम, ये हो गया देखिए a11 तो i1 हो गया आपका और ये 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये तो चलेगा 1 और 2 3 9 अपॉन 2। अब आएगा a12 यानी कि i हमें 1 रखना है और 2j रखना है 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आएगा 2 2 जा 4 और 1 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 2। अब आएगा हमारा a21 यानी कि i हमें 2 रखना है, 2 प्लस 2 और j हम रखेंगे 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 2 और कितना हो जाएगा आपका 2 and 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। और a2 क्या आ जाएगा बेटे? यहां पर आ जाएगा 2 प्लस के 2 यानी कि a2, यहां भी 2 रखेंगे होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका 18। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या बन गई? हम इस प्रकार लिखेंगे a11 a12 a21 a22, तो इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a11 9/2 20, a12 आ गया है आपका 25 अपॉन 2, a21 8 एंड 18। तो ये आपका इस तरह से हम आंसर्स इसको सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। यानी कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में क्या होगा कि दो मैट्रिक्स आपको दी जाएंगी, दो दी जाएंगी, 3 मैट्रिक्स भी दी जा सकती है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हम 3 पे ही काम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिंग और सब्ट्रैक्शन तो कुछ हद तक काफी आसान है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपके साथ करूंगा। लेट्स से अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एडिशन हो गया, जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 7 8 एंड बी मैट्रिक्स है, हो गया आपकी 1 3 2 1। तो अब उसमें बोल दिया है कि ए प्लस बी आप करके दिखाइए। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस बी करके दिखाइए। तो a प्लस बी में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम काम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे ही करेंगे, जो जहां एलिमेंट है उसी स्थिति को हम देखेंगे, सिचुएशन को देखेंगे कि वो एडिंग हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, लेट्स से देखिए 1 1 1 और 1 कितना हो गया 2, उसके बाद ये कोरस्पॉन्डिंग ये 2 और 3 कितना हो गया 5, 7 एंड 2 हाउ मच 9, 8 एंड 1 कितना हो गया 9, 2 5 9 9, ये हमारा एडिशन हो गया। नेक्स्ट कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए ही मैट्रिक्स लिए मैंने, ए बी एक्स वाई एंड बी कोई मैट्रिक्स है आपकी 1 2 7 8। तो इसमें भी अगर मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना हो तो काम वही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए प्लस 1 b प्लस 2 x प्लस 7 एंड y प्लस 8। तो ये हमारा क्या हो गया है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का हो गया। इस सिमिलर सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन में भी केवल प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा, जहां प्लस होगा वहां पे माइनस आ जाएगा बस, और उसको हम सोल्व कर देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स से मैट्रिक्स आपकी -2 6 8 -1, ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया है, 1 2 7 एंड 9 माइनस। तो इसमें हम साइन का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि साइन कहाँ यूज होगा और उसमें क्या होगा। जैसे लेट्स से अब हमें निकालना हो a माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, a माइनस बी हम वर्किंग करेंगे, देखिए -2 एंड -1, इनके बीच में क्या होगा माइनस लेके हम चलेंगे, क्योंकि सवाल क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का है। तो 2 - 1 6 - 7 8 - 2 -1 और देन देखिए माइनस माइनस प्लस, इसको इनको इकट्ठा कर लीजिए, क्या आएगा देखिए -3 -1 8 - 6 2 एंड -1 प्लस माइनस एंड 8। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया है, एडिशन हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट, कुछ आपको अगर मैट्रिक्स दी गई हो, कोई भी आपको मैट्रिक्स दी गई हो और उसमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई की जाए, उसमें किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई की जाए, लेट्स से कोई ये है मैट्रिक्स, सपोज दैट 3 9 1 4 5, और मुझे a इक्वल टू कितना हो गया 3 9 4 5, और अगर वो पूछने लगे कि मुझे 4a की वैल्यू बताइए, लेट्स से 4a, तो कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स सिमिलर आप लिखेंगे सेम यहाँ पे 3 9 4 5, बाहर क्या रखोगे आप 4, इस 4 की अंदर पूरे में मल्टीप्लाई आप कर दोगे पूरी मैट्रिक्स में, क्या हो जाएगा देखिए 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20।
तो किसी भी अगर स्केलर की हम मल्टीप्लाई करते हैं उस मैट्रिक्स में, केवल वो मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, दैट्स इट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।